हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को शॉर्ट फॉर्म में HUF भी बोलते हैं या फिर आप इसको जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस भी बोल सकते हैं। यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का दूसरा नाम है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जो फैमिली के लोग मिलकर बिजनेस करते हैं उसी को कहते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जिसमें सिर्फ फैमिली मेंबर होते हैं। जिसमें मान लीजिए आपके दादा हो गए, आपके बड़े पापा, आपके छोटे पापा, आपके अंकल, आपके फादर, आपके भाई, आपके बहन, आपके बड़े पापा के बच्चे, जो भी हैं सब मिलके जो बिजनेस करते हैं उसको कहते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। और ये बिजनेस किस एक्ट से है? हिंदू लॉ एंड हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। ओके, तो इसका एक्ट आप लोग लर्न कर लीजिएगा एंड नोट डाउन कर ले। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जब तक 3 पीढ़ियां नहीं होती है तब तक वो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस नहीं माना जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके ग्रैंडफादर हैं, फिर उनके 3 बच्चे हैं, यानी आपके बिग फादर, फादर एंड आपके अंकल। तो जब ये सब लोग मिलके एक बिजनेस करें तो उसे कहते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो आज इस बिजनेस में और कैसे हो सकता है? जैसे आपके बड़े फादर जो हैं उनके बच्चे हो गए, उनके चाइल्ड हो गए, यहाँ पे सी मतलब चाइल्ड है, उनके कुछ चाइल्ड हैं, उनके चाइल्ड हैं, आपके अंकल के चाइल्ड हैं, सब लोग मिलकर जो बिजनेस करते हैं वही होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। और इस जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में कोई भी बाहर का मेंबर नहीं आ सकता, उसमें पार्टनर नहीं बन सकता। इसमें सिर्फ आपके फैमिली के मेंबर ही हो सकते हैं, फिर चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, आपकी सिस्टर्स हो, आपकी मम्मी, आपके बड़ी मम्मी, आपके पापा, आपके बड़े पापा, आपके अंकल, आपकी चाची, आपके ग्रैंडफादर, सब। लेकिन जो इसमें सबसे बड़ा होता है उसे कहते हैं कर्ता। जो मेन उसका मैनेजमेंट करता है उसी को कर्ता कहते हैं। मान लीजिए अगर आपके फैमिली में आपके ग्रैंडफादर हैं तो वही कर्ता होंगे, क्योंकि वही आपके फैमिली बिजनेस को मैनेज करेंगे। हर चीज की जिम्मेदारी भी उन्हीं की होगी बिजनेस को लेके। लेकिन अगर आपके दादा नहीं है तो आपके बड़े पापा फिर उसके मालिक बनेंगे और वही उसके कर्ता होंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसमें मेंबरशिप कौन कौन होता है। तो एक जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को चलाने के लिए सिर्फ फैमिली मेंबर ही अलाउ करते हैं। आपके फैमिली मेंबर जब तक उसमें पार्टनर नहीं बनेंगे ये बिजनेस नहीं हो सकता। नॉट अलाउ और आउटसाइडर, यानी कि बाहर के कोई भी मेंबर इस बिजनेस में अलाउ नहीं करते हैं। अगर आपको बाहर के लोगों से मिलकर बिजनेस करना है तो उसके लिए आपको पार्टनरशिप फर्म बनाना पड़ेगा। लेकिन फैमिली बिजनेस करने के लिए सिर्फ आपके फैमिली के लोग होंगे। और मैंने आपको बताया कि इसमें 3 पीढ़ियां जब तक नहीं होंगी जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस नहीं माना जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि जो मैनेजमेंट करता है, जो उसका सबसे बड़ा मालिक होता है वही कर्ता होता है, और सारे बिजनेस की जो कंट्रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसी के अंडर में होती है। वही उसको मैनेज करता है, हर चीज की मतलब जिम्मेदारी जो कह लीजिए बिजनेस की उसी की होती है। अब लायबिलिटी की बात करें अगर, तो इसमें जो आप मान लीजिए जो कर्ता है, जो मैनेजमेंट करता है आपके बिजनेस का, फैमिली बिजनेस का, उसे कर्ता कहते हैं। तो कर्ता की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर बिजनेस में आपके लॉस हो गया और आपकी बहुत ज्यादा लायबिलिटी है, यानी आपको बहुत ज्यादा पैसे, आपने कुछ माल खरीदे हैं तो आपको उसका पैसा अगर पेमेंट करना है, और जब आपके पास अब उतना पैसा नहीं है, आपका बिजनेस लॉस में अगर चला गया, आपके पास उतना पैसा नहीं है कि आप उसको पे कर सकें, तो जो कर्ता होगा उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। यानी कि उसकी जो पर्सनल असेट्स होती है, यानी कि जो उसके पर्सनल असेट्स में मान लीजिए उसकी कोई जमीन हो गई, या उसके बिजनेस में बहुत सारे ऐसे फर्नीचर हो गए, या उसकी मशीनरी हो गई, कुछ भी, उसको बेच करके पैसा ला के उसकी पेमेंट की जाती है, लायबिलिटी को पे किया जाता है। इसीलिए जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में कर्ता की जो लायबिलिटी होती है वो हमेशा अनलिमिटेड होती है। और अनलिमिटेड लायबिलिटी से यही मतलब होता है कि उसकी पर्सनल असेट्स को बेच करके आप पैसे लेकर आएंगे और अपनी लायबिलिटी को पे करेंगे। और मैंने आपको बताया जो मैनेजमेंट करता है बिजनेस का वो होता है कर्ता। उसके अलावा इसमें मान लीजिए आपके ग्रैंडफादर हैं तो वो कर्ता हो गए। उसमें आपके बिग फादर, फादर और अंकल, उनको क्या कहते हैं? को पार्टनर्स। तो मैंने आपको बताया है कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में लायबिलिटी कर्ता की हमेशा अनलिमिटेड होती है, यानी कि वो अपनी पर्सनल असेट्स को बेच के लायबिलिटी को पे कर सकता है। उसके बाद जो कर्ता होते हैं, यानी जो मैनेजमेंट करते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का, उसके अलावा जितने भी मेंबर उसमें है उस बिजनेस में,
उनको को पार्टनर्स कहा जाता है। को पार्टनर्स यानी कि जो आपके बड़े फादर हो गए, आपके फादर, आपके अंकल, उनके चाइल्ड, उनके चिल्ड्रन, जो भी लोग हैं, जितने भी उसमें मेंबर हैं पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप नहीं, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जितने भी मेंबर हैं उन सबको को पार्टनर्स कहा जाता है। और उनकी जो लायबिलिटी होती है वो हमेशा लिमिटेड होती है, यानी कि वो बिजनेस में जितनी कैपिटल एम्प्लॉय करते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग उनकी लायबिलिटी होती है, यानी उन्हीं के बराबर होती है। और उन्होंने कैपिटल 1 लाख लगाई तो उनकी लायबिलिटी भी 1 लाख तक ही लिमिट होगी। लेकिन कर्ता की लायबिलिटी में ऐसा नहीं है, उसकी द्वारा लगाई गई जो कैपिटल होती है उसके अलावा उसकी पर्सनल असेट्स तक जा सकते हैं। उसकी पर्सनल असेट्स को बेच करके हम पैसे को ला करके लायबिलिटी को पे कर सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि लायबिलिटी मतलब ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में लायबिलिटी हमेशा कर्ता की अनलिमिटेड होती है, यानी पर्सनल असेट्स तक जाया जा सकता है अगर जरूरत पड़ जाए तब, बिना जरूरत के नहीं जा सकते। और उसके अलावा जितने भी फैमिली बिजनेस में जितने भी अब मेंबर बचे उन सबको को पार्टनर कहा जाता है और उनकी जो लायबिलिटी होती है वो लिमिट होती है उनके द्वारा लगाई हुई कैपिटल के बराबर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस किसे कहते हैं, जिसमें सिर्फ फैमिली के लोग मिलकर जिस बिजनेस को करते हैं उसे ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहा जाता है। और उसमें जो सबसे बड़ा मालिक होता है उसे कर्ता कहते हैं। वो कर्ता अगर आपके दादा है तो दादा कहे जाएंगे, अगर आपके दादा नहीं है तो आपके बिग फादर कर्ता कहे जाएंगे। उसके बाद जो कर्ता होते हैं उनकी लायबिलिटी हमेशा अनलिमिटेड होती है और जो उसके अलावा जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं, चाहे वो फीमेल हो मेल हो जो भी हो, उन सबको को पार्टनर्स कहा जाता है और उनकी लायबिलिटी लिमिट होती है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है उनकी। और ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का जो एक्ट है वो है हिंदू लॉ एंड हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। उसके अलावा इस फैमिली बिजनेस में सिर्फ फैमिली मेंबर ही अलाउ करते हैं, नॉट अलाउ आउटसाइडर। ओके, तो आई होप कि आपको ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, इसमें कैसे बिजनेस किया जाता है, बाहर के लोग अलाउ नहीं होते हैं और इसको मैनेजमेंट कौन करता है, इसमें लायबिलिटी किनकी लिमिटेड होती है किनकी अनलिमिटेड होती है और इसमें कौन करता होता है और कौन लोग मिलके इस बिजनेस को कर सकते हैं। सिर्फ फैमिली मेंबर ही मिलके इस बिजनेस को कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक भी सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।